हम बात करेंगे बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। हम उनके फीचर्स को देखेंगे ग्रॉस लेवल पे और साइटोलॉजिकल लेवल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल की। तो बिनाइन ट्यूमर में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जबकि मैलिग्न ट्यूमर में एब्सेंट होता है। अब बात करें रेट ऑफ ग्रोथ की। रेट ऑफ ग्रोथ बिनाइन में स्लो ग्रोथ होती है, जबकि मैलिग्नेंट में फास्ट ग्रोथ होती है या रैपिड ग्रोथ होती है। अब इन्वेजन और मेटास्टेसिस की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर में इन्वेजन और मेटास्टेसिस दोनों एब्सेंट होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होते हैं दोनों। अब देखते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी ठीक होने की दर। अगर ठीक होने की दर देखें तो बिनाइन ट्यूमर अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, जबकि पुअर ठीक होता है या पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसमें। अब बात करें रीअकरेंस यानी दोबारा कौन सा ट्यूमर दोबारा हो सकता है एक बार हटाने के बाद भी। अब बिनाइन ट्यूमर है तो उसको अपन ट्रीट करने के बाद भी रेयरली होता है, या कह सकते हैं कि एब्सेंट होता ही नहीं, या लेकिन रेयरली अगर थोड़ा बहुत हो सकता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें रिकरेंस प्रेजेंट होता है यानी दोबारा हो सकता है। अब बात करें सेकेंडरी सेंजेस यानी हेमरेज हो गया या नेक्रोसिस हो गया नियर कोई सेल्स है उसमें, तो अगर बिनाइन ट्यूमर में है तो उसमें तो लगभग एब्सेंट ही होता है, जबकि मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें रैपिड जो भी इन्वेजन और मेटास्टेसिस होता है इसकी वजह से। अब देखते हैं साइटोलॉजिकल फीचर्स, मतलब सेल के फीचर्स देखेंगे। साइटोलॉजिकल फीचर्स में पॉलरिटी यानी ध्रुवीयता इसकी मेंटेन है या नहीं, सीक्वेंस किस तरह एक सेल से दूसरी सेल किस तरह सीक्वेंस में मेटास्टेसिस कर रही है उसके हिसाब से। अब पॉलरिटी देखें तो बिनाइन में पॉलरिटी मेंटेन रहती है, जबकि इसमें कोई सीक्वेंस में चेंजेस नहीं होता, जबकि मैलिग्नेंट में पॉलरिटी चेंज हो जाती है यानी लॉस हो जाती है, जिससे सीक्वेंस चेंज होती है और एबनॉर्मल ग्रोथ करता है। अब बात करें सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? अल्ट्रेशन इन शेप एंड साइज ऑफ सेल। अब कोई भी सेल है या न्यूक्लियस है उसके शेप या साइज में अल्ट्रेशन या परिवर्तन आ जाना उसे हम प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म यानी सेल की सीक्वेंस में चेंज आना या अल्ट्रेशन होना, वो बिनाइन में एब्सेंट होगा, जबकि मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं ये डायग्राम के हिसाब से। अब सेकंड बात करते हैं न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म यानी न्यूक्लियस में अल्ट्रेशन आएगा या नहीं आएगा इसकी शेप या साइज में, तो बिल्कुल बिनाइन में तो नहीं आएगा, जबकि मैलिग्नेंट में सेल और न्यूक्लियस दोनों में अल्ट्रेशन साइज या शेप में आता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर में सेलुलर और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मैलिग्नेंट ट्यूमर में दोनों प्रेजेंट होते हैं। माइटोटिक फिगर यानी समसूत्री विभाजन बिनाइन ट्यूमर में बाइपोलर होगा जो नॉर्मल है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में ट्राइपोलर हो सकता है, क्वाड्रिपोलर या मल्टीपोलर हो सकता है। अब कलर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में हाइपरक्रोमिक यानी कलर डार्क होगा या ज़्यादा कलरफुल होगी सेल, जबकि बिनाइन ट्यूमर में नॉर्मल कलर होगा, नॉर्मोक्रोमिक होगी। अब देखते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो देखें तो नॉर्मल 1:4 और 1:6 होता है, जबकि मैलिग्नेंट में एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से सेल और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा।